आज ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच कर दिया है। परेड ग्राउंड में युवाओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। यूके SSSC पेपर के आउट होने का ये मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बेरोजगार संघ के नेतृत्व में ये कूच किया जाएगा। भारी मात्रा में यहां पर युवा पहुंचे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बेरोजगार संघ का सचिवालय कूच होना शुरू हो गया है। भारी मात्रा में जो युवा है परेड ग्राउंड पहुंचे हैं और यहां पर युवाओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया और यहां से वो सचिवालय कूच करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भारी मात्रा में जो युवा है यूके SSSC पेपर जो कल आउट हुआ था, लीक होने की खबर सामने आ रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मांग भी की जा रही थी। और ऐसे में सीएम आवास से लेकर सचिवालय से लेकर ऐसे में तमाम जो जिस तरीके से माहौल देहरादून में बना हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेरोजगार संघ के नेतृत्व में ये कूच किया जाएगा। कांग्रेस ने भी यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी के एवज में कांग्रेस के साथ साथ बेरोजगार संघ ने भी हेलो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सिंह, उपाध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सिंह, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका डिजिटल में। आज काफी मात्रा में जो लोग हैं, जो युवा है, परेड ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गए हैं और तमाम मांगे भी उनकी है। ऐसे में आपने सचिवालय कूच करने का ऐलान किया है, क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शन में देखने को मिलेगा? सुरेंद्र सिंह जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। आज यहाँ प्रदेश के परेड ग्राउंड में जो एक बहुत बड़ा हुजूम युवाओं का उमड़ आया है। धारा 163 का जो हवाला जिला प्रशासन ने दिया था, उसको दरकिनार करके प्रदेश के बेरोजगारों ने, प्रदेश के युवाओं ने यहाँ पे जनता की धारा लागू कर दी है, बेरोजगारों की धारा लागू कर दी है। जनता की धारा और बेरोजगारों की धारा के तहत आज यहाँ पर प्रदेश के हजारों बेरोजगार परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। हमने सचिवालय कूच का ऐलान यहाँ से किया था, किंतु चारों तरफ हमारे साथियों को रोका जा रहा है, चारों तरफ युवाओं को रोका जा रहा है। तो अभी फिलहाल युवाओं ने ये निर्णय लिया है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे और यहीं पर अपनी मांगों को मनवा के जाएंगे, क्योंकि अगर हम सचिवालय के लिए बढ़ेंगे तो ये हमें आगे फिर इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग से पूरे परेड ग्राउंड के चारों तरफ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। और जिला प्रशासन से मैं एक और वो कहना चाहता हूँ कि आप युवाओं को रोक सकते हो, आपका अधिकार क्षेत्र में सिर्फ युवा हैं। आपके अधिकार में न तो अपराधी आते हैं, न बलात्कारी आते हैं, न शोषण करने वाले आते हैं, न और गुंडे गुर्जे वाले आपके उसमें आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ प्रदेश का बेरोजगार है, प्रदेश का युवा है। और इसीलिए आपने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरह युवाओं का शोषण करने का निर्णय लिया है, युवाओं का शोषण करने का आपने जो है निर्णय लिया है और प्रदेश सरकार का और चापलूसी करने की आपने जिम्मेदारी ली है। भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर आप लोग काम करने की आपने जिम्मेदारी ली है और इसीलिए प्रदेश के बेरोजगारों को रोकने के लिए आपने इस जो परेड ग्राउंड में धारा 163 लागू की है, लेकिन उनको लोगों ने उसको दरकिनार कर, युवाओं ने उसको छोड़कर प्रदेश ग्राउंड में अगर कदम रखें तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, अपनी मांगों को मना के जाएंगे। जी सुरेश सिंह जी, देखिए तमाम आरोप भी आपकी ओर से लगाए गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं धारा 163 भी लागू की गई है। भारी मात्रा में जो युवा है यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में जो ये कूच किया जाएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जी पॉसिबल हो पाएगा। जो हमने इनपुट दिए थे, जो साक्ष्य हमने दिए हैं और अभी हम कुछ और साक्ष्य भी यहाँ पर रख रहे हैं। प्रदेश का तमाम बेरोजगार यहाँ पर पहुंचा है और उस बेरोजगार अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और जो उनके परीक्षा हॉल में, जो उनके परीक्षा केंद्र में अनियमितताएं थी, उनको भी हम और लोग अभी यहाँ पर जुटा रहे हैं और चीजें भी, कुछ चीजें निकल कर आई हैं, उनके तथ्य भी हम रखेंगे। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोले जी, उनको तत्काल पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से ठीक 3 साल पहले कहा था कि एक पेपर कैलेंडर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट है कि 3 परीक्षा कैलेंडर खत्म होने के बाद भी अभी तक जो है सीबीआई जांच की संस्तुति उनके द्वारा नहीं की गई है और वो सीबीआई से लगातार बच रहे। और इसीलिए हमने जो है आज यहाँ पर ये सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया था। लेकिन
चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाने के कारण जब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो हम लोग परेड ग्राउंड में ही जुट गए हैं और हमने यहीं पर हमारे हजारों की संख्या में युवा सड़क पर ही बैठा है। जी सुरेश सिंह जी, देखिए कल पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर आउट हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अनर्गल बातें हैं। ये तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये भाजपा की भाषा बोल रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी की चापलूसी करना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के सामने अपने आप को बेहतर साबित करना चाह रहे हैं और एक एजेंट की तरह, एक प्रवक्ता के तौर पर बातें कह रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी का कहना, एक आईपीएस अधिकारी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात्रि को, ये आईपीएस अधिकारी अगर परीक्षा देकर यहाँ पर सिस्टम में पहुंचे, यूपीएससी क्लियर करके सिस्टम में पहुंचे, ये लोग इतनी ऐसी अनर्गल बातें, ये अव्यवहारिक बातें कि तो खुद ही कह रहे हैं कि 3-3 पृष्ठ बाहर आ गए और खुद ही कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। ये कौन सी भाषा है? ये कौन नहीं जानता कि जब पेपर बाहर आए तो लीक हो गया है, स्पष्ट हो गया है, दिख गया है, मैचिंग हो गई है, मिलान हो गया है, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अनपढ़ों वाली बातें हैं, अनर्गल बातें हैं, गंवारों वाली बातें हैं और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें नहीं है और स्पष्ट रूप से जब मिलान हो गया तो पेपर लीक हो गया। इस तरह की बातें बिल्कुल अव्यावहारिक है और जो उनका हम पर आरोप लगाना कि ये लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, मुकदमेबाजी करेंगे, नकल विरोधी कानून लगाएंगे, हम कह रहे हैं ना आज से, आपने वैसे भी ये पहले जो नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग पहले भी किया है, एक निर्दोष छात्र पर आपने नकल विरोधी कानून लगाया है, हमारे बेरोजगार संघ के एक साथी पर आपने नकल विरोधी कानून लगाया है, तो लगाइए और जबकि तमाम तथ्य हमने दिए, तमाम सबूत हमने दिए, तमाम चीजें हमने सामने रखी और उसके बावजूद आप हम ही पर अगर मुकदमा लगा रहे तो लगाइए, आप स्वतंत्र, आपके अधिकार क्षेत्र में अगर ये है तो लगाइए, लेकिन हमारी स्पष्ट मांग है जीएस बरसोले जी को तत्काल बर्खास्त करें, ये जो परीक्षा है इसको निरस्त करें और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिन्होंने 3 साल पहले युवाओं को वादा दिया था और वादा किया था कि हम सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे कैलेंडर समाप्त होने के बाद, लेकिन अब वेरी अनफॉर्चुनेट है कि आपने 3 कैलेंडर खत्म होने के बाद भी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की है। तो उनसे मांग है, अगर आप वाकई धाकड़ हैं, अगर आप वाकई प्रदेश के बेरोजगारों का हितैषी हैं, अगर आप वाकई परीक्षा में पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं, तो इन सफेद पोस्टों को, जो ये हाकिम बाहर घूम रहे हैं, बड़े बड़े सफेद पोस्ट घूम रहे हैं, इनको जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक प्रदेश में जो है पारदर्शी सिस्टम विकसित नहीं हो पाएगा। जी सुरेश सिंह जी, देखिए तस्वीरें तो हमने देखी किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, भारी मात्रा में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। देहरादून के अलावा किस किस और जिलों से यहाँ पर युवा पहुंचे हैं? तमाम जगह से हमारे युवा आ रहे थे। सुबह चिन्याली शहर में युवाओं को रोका गया है, मसूरी डायवर्जन से युवाओं को रोका गया है, प्रेमनगर के पास युवाओं को रोका गया है, करणपुर से युवाओं को आने नहीं दिया जा रहा है। ये जो युवा आए हैं 1-1, 2-2 करके आए हैं और किसी तरीके से संख्या हमारी हजारों में पहुंच चुकी है। 1000 से अधिक युवा यहाँ पर पहुंच चुका है और अन्य युवा यहाँ पर आने की तैयारी में थे, टिहरी से, विकासनगर की तरफ से और उत्तरकाशी से, लेकिन युवाओं को रोका जा रहा है। देहरादून के कोचिंग सेंटर्स में जाकर पुलिस को भेजकर यहाँ पर युवाओं को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन हम भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चाहे यहाँ पर 10 जने बैठे या 1000 जने बैठे, हम अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। अगर ये चारों तरफ भी बैरिकेडिंग लगाएंगे तो हम यही परेड ग्राउंड पे जिस स्थान में एकत्रित हो रखे हम वहीं पर बैठने के लिए तैयार हैं। जी सुरेश सिंह जी, एक सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है कि जब भी इस तरीके से घटना सामने आती है तो ऐसे प्रदर्शन किया जाता है, भारी मात्रा में जो युवा है वो सड़कों पर आते हैं, उनकी मांगे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका आउटकम क्या होता है? इस प्रदर्शन का फायदा क्या होगा फिर? जी, आउटकम इसी के लिए, हम आउटपुट के लिए कुछ निकले, कुछ रिजल्ट निकले, कुछ माने, इसीलिए हमने सोचा है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी ने, हमने तो नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे कैलेंडर समाप्त होने के बाद। क्यों नहीं? अब जब लगातार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, आखिर कब तक प्रदेश के युवाओं को चला जाता रहेगा? आखिर कब तक प्रदेश के युवाओं को लुटता जाता रहेगा? आखिर कब तक प्रदेश के युवाओं को खून निचोड़ते रह जाएंगे? और इस तरीके से युवा बड़े मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, बच्चा परेशान है और इसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके से चीजें अब निकल आ रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर आप सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यूकेएसएससी के आयोग इसमें हो सकते हैं, तमाम अधिकारी हो सकते हैं जो उनकी चापलूसी कर रहे हैं, तमाम अधिकारी संलिप्त हो सकते हैं जो उनके सामने अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए उनकी भाषा बोल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ थैंक यू जुड़ने मैम। के लिए।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सुरेश सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और देहरादून के अलावा भी जो अलग अलग जिले हैं वहां से भी जो भारी संख्या में जो युवा है वो पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती युवाओं की भीड़ को देखकर पुलिस की चाक चौबंदी कर दी गई है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन है काफी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर भी आ रहा है। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो यहाँ पर पहुंचे, परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं। और ऐसे में तमाम जो उनकी मांगे हैं, चाहे वो आरोप भी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, और आज सचिवालय का कूच किया जा रहा है और साथ ही सीएम आवास का घेराव करने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और वहीं राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, पहले तो आपका तहलका डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, कल पेपर था और लीक होने की खबर भी सामने आई और यहाँ पर पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उन्होंने ये साफ किया है कि लीक नहीं हुआ है, आउट हुआ है पेपर। क्या कहेंगे आप? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी आ गया आवाज आ गई जी। देखिए, पेपर आउट हुआ है, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है, आउट हुआ है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और एक और प्रदर्शन भी मैं तो ये कहता हूँ कि जिस हिसाब से उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यूके SSSC के माननीय अध्यक्ष जी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और ये एक जांच का विषय है। अगर देखिए, ये तो डेफिनेट है कि कुछ न कुछ तो सोशल मीडिया में चला और इसके बाद में कि फिर जो अभ्यर्थी थे उनको थोड़ी सी नाराजगी भी होगी कि ये पेपर कहाँ से आया, क्या है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से राजनीतिक दल इसको राजनीतिक टूल दे रहे हैं, इसको राजनीतिक टूल ना दे करके सरकार से दरख्वास्त ये करनी चाहिए कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। क्या हकीकत में ये पेपर देने से पहले वायरल हो चुका था या पेपर देने के बाद आया, और ये आया तो फिर कैसे आया? क्योंकि यूके SSSC में भी मैं कई बार निजी तौर पे भी जा चुका हूँ, अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई है माननीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने जिस हिसाब से गुप्त चीजें हमें बताई हैं, इतनी गुप्तता से अगर काम हो रहा है तो ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जानबूझ के युवाओं को इस आंदोलन की तरफ धकेला जा रहा हो। देखिए, बेरोजगार संघ के साथ साथ तो यहाँ पर कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करने की तैयारी में है, घेराव करने की तैयारी में है। तो ऐसे में इतनी मात्रा में जो यहाँ पर इतनी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में पुलिस कितना काबू इनको करती हुई नजर आएगी? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये राजनीतिक दल हैं, इनको ये खाली सड़कों में हल्ला करने के बजाय अगर ऐसा कुछ लग रहा है, जिस हिसाब से हमारी बातें हुई हैं, यूके SSSC के माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके इनके प्रतिनिधि जाएं, इसको गलत तरीके से। देखिए, अभी आपने देखा है कि जैन जी आंदोलनों में इतना नुकसान हुआ है और ये जो युवा हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, इसमें हमारे भाई भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हम सारे उत्तराखंड के प्रदेश के जितने भी हमारे भाई लोग हैं। और बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है, चरम पर है उत्तराखंड में, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इन बच्चों को भी इस आंदोलन की तरफ ना ले जाने के बजाय इसमें बैठ के वार्ता की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। जैसे अभी इन्होंने हाकम सिंह को दोबारा से जेल में डाला है, हम पहले दिन से आज तक ये कह रहे हैं कि हाकम सिंह को बनाने वाला कौन है, वो क्यों नहीं जेल जाता? तो यही तरीका है, जिस दिन हाकम सिंह को बनाने वाला जेल चले जाएगा, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। वैसे इस पर ये जो पेपर लीक हुआ है, इसमें भी खुल जाएंगी। जी राजेंद्र जी, देखिए, हाकम सिंह खुद एक बार गिरफ्तार हो चुका था, फिर बाहर आया। ऐसे में वो बीजेपी के साथ भी उसके तार जुड़ते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में जब वो बाहर आया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं और गिरोह भी तो शामिल हो सकता है। आरएलडी क्या कहते हैं? मैं तो ये बात कह रहा हूँ, बीजेपी के साथ क्या है, वो तो तत्कालीन बीजेपी के मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होकर के बुके देख के फोटो खिंचा रहे हैं। और आज तक हाकम सिंह को हाकम सिंह बनाने वाला कौन है, उसका आज तक पता नहीं चला।
अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हकम सिंह को जेल डाल दिया, हम मना नहीं कर रहे हैं कि उसने कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, उसको संरक्षण देने वाला व्यक्ति कौन है, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? जी राजेंद्र जी, देखिए एक तरफ बीजेपी जिनकी सरकार है, सत्ता में वो है और कहती है कि नकल विरोधी कानून उन्होंने लाया है, और ऐसे में जब परीक्षाएं होती हैं, सरकारी परीक्षाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी तार इसमें जुड़ते हुए नजर आते हैं। आरएलडी किस तरीके से देखती है इसे? कहूंगा ये जो परीक्षा है इसमें भी राजनीतिक तूल नहीं होना चाहिए। अगर ये पेपर लीक हुआ है तो ये कैसे हुआ है, इसकी उच्च से उच्च जो विभाग इसकी जांच कर सकता हो, चाहे वो भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं वो इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी जांच करें। और ये देखिए, इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी क्या हुआ, परीक्षा हो गई, पेपर लीक का कर दिया गया, एक तरफ से कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा, परीक्षा में स्टे लग जाएगा और हमारे बच्चों की एज निकलती जा रही है। इससे पहले कई परीक्षाओं में ऐसे हुए कि जिन्होंने 20 साल 21 साल 22 साल में परीक्षा दे रखी थी, आज वो 26-27 साल के हो गए हैं, कोर्ट में स्टे चल रहे हैं और परीक्षा आगे नहीं बढ़ी है। तो इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब जो लोग सड़कों में हैं उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसको राजनीतिक टूल इस तरीके से ना दे करके अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। जांच के लिए हम खड़े हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से ये गलत तरीके का विरोध हो रहा है ये भी मेरे समझ से बाहर है। इसमें कोई न कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और नुकसान अभ्यर्थियों का हो रहा है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति पढ़ाई करके परीक्षा दे करके काबिल व्यक्ति निकले और हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। लेकिन विषय यही है कि आखिरकार जैसे हाकम सिंह को हाकम सिंह बनाने वाला आज तक राजा बन के ऐश कर रहे हैं, वैसे ही ये जो गिरोह चल रहा है इसमें भी कोई न कोई राजा होगा, वो करवा रहा है कोई न कोई। राजेंद्र जी, देखिए कहीं ना कहीं ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, राजनीति का सवाल तो है नहीं। तो ऐसे में जो तमाम जो दल है वो एकजुट होकर इस पे काम क्यों नहीं करते, सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? हम तो कह रहे हैं, हम तो एनडीए के घटक दल होने के बाद भी हमने कल ही यहाँ से जब हमारे यहाँ से पता चला है, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री आवास पे पत्र भिजवा दिया था कि ये सुनने में आया है, इसकी जांच कराई जाए और इसमें क्या है सरकार अपना हस्तक्षेप करके जनता को बताए। और मैं फिर से दोबारा से कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पे जब ये सभी लोग बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बावजूद भी उनको फिर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह आंदोलन खड़ा हो जाए और सरकार पे भी आरोप लगे और हमारे युवाओं का नुकसान हो। एटलीस्ट नुकसान तो उस युवा का हो रहा है जो परीक्षा दे रहा है। सीधा सा हिसाब मैं तो ये कहूंगा, इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा। राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए चले गए हैं और आज वो वहां पे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो आज सड़क में जाने की बात कर रहे हैं। उनके पास तो विधायक हैं, सब कुछ है, वो क्यों नहीं जा, वो सारे के सारे विधायक क्यों नहीं जाते माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्यों नहीं जाते वो राज्यपाल जी के पास इसकी जांच कराइए करके? वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। वो काम ना करने के बजाय राजनीति करना है। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो राजेंद्र जी जो कि अध्यक्ष आरएलडी के, वो हमारे साथ जुड़े थे और तमाम बातें उन्होंने कही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, चाहे वो पेपर लीक को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर सरकार को घेरने को लेकर हो, और चाहे सचिवालय कूच से लेकर सीएम आवास के कूच तक क्यों ना हो, तमाम ऐसे आज जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। देहरादून की ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि जो सबसे ज्यादा सवाल यहां पर ये उठता है कि अभी जो राजनीति का सवाल नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहां पर जो सामने आ रही है, सचिवालय रोड राजपुर रोड पर भी धारा 163 लागू की गई है। बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच का ऐलान किया था और इसको देखते हुए देहरादून में प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। धारा 163 लागू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून के कई जगहों पर यह धारा लागू की गई है। घंटाघर, चक्राता रोड, गांधी पार्क में धारा 163 लागू की गई है। सचिवालय रोड और राजपुर रोड पर भी धारा लागू की गई है। बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच का ऐलान किया था और ऐसे में ही ऐलान को देखते हुए ही, युवाओं की बढ़ती भीड़ को देखते ही यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं।
और कमलेश रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश रमन जी, देखिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है इसे? जी देखिए, आज बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच का ऐलान किया है और साथ ही यहाँ पर भारी मात्रा में प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या कहेंगी आप? कमलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जुड़ने की कोशिश हम कमलेश रमन से करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर धारा 163 लागू कर दी गई है। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बेरोजगार संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कमलेश रमन जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? कमलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, देखिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है देहरादून में और तमाम देहरादून की कई जगहों पर धारा 163 भी लागू कर दी गई है। किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी जी, जरा अपना क्वेश्चन दोहराइए तो प्लीज। देखिए, प्रदर्शन किया जा रहा है आज, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जो भी व्यक्ति है, जो भी गलत कर रहा है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके लिए कोई माफी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है, चाहे हाकम सिंह हो चाहे अन्य कोई भी हो। जी, जो गलत तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा, जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको गुजरना पड़ेगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। जी, देखिए हाकम सिंह पे ये आरोप लगे हैं, है तो वो बीजेपी के ही ना। देखिए आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया कोई काम कर रही है, अगर कोई पकड़ा गया है जी और ये पता चल गया है कि किसी ने गलत किया है, तो मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, बल्कि उनको जेल में डालने का काम करती है। और ये भाजपा की सरकार में हुआ है कि ऐसे लोग हाकम सिंह जैसे हो या गलत काम करने वाले हो, जो लोग कुछ भी गलत करेंगे, चाहे वो नकल करवाने का काम करे, चाहे गलत तरीके से पेपर लीक करने का काम करे, ऐसे लोगों के लिए कानून सख्त बना है और उसमें सजा का प्रावधान है। और जिस तरीके से उन्होंने गलत कृत्य करने का काम किया है, मुझे लगता है कि उसको कोई कहीं दूर दूर तक भी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन राजनीति, देखिए राजनीति जो लोग करते हैं उनका एक अलग अपना राजनीति करने का तरीका है। वो अपने आप को जनता के सामने दिखाना चाहते हैं राजनीति के तौर पर, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए हम सबको एकता पड़ेगा। जब सरकार उसको जेल में डाल रही है, तो विपक्ष हो या अन्य और भी कोई हो, चाहे बेरोजगार संघ के क्यों ना हो, उन सबको मिलकर के ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का काम करवाना चाहिए। जी, तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से, बेरोजगार संघ की ओर से, तो क्या होनी तो चाहिए थी वैसे? हेलो जी, बेरोजगार संघ है चाहे वो विपक्ष है, सीबीआई जांच की मांग इस पे कर रहा है, तो क्या इस पे सीबीआई जांच होगी? बिल्कुल। देखिए सरकार को जो भी बेटर लगेगा, जो वो मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए, देखिए सरकार अपना काम कर रही है, जो भी न्याय प्रक्रिया को उचित लगेगा वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों की कोई माफी नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों के लिए, गलत कृत्य करने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। खासकर जो उत्तराखंड के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे या गलत तरीके से इस तरीके का काम करेंगे, उनके लिए कोई माफी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो उनको सजा मिलेगी, चाहे गिरोह कोई भी हो। इसमें जांच भी होगी, ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं होगी। केवल आरोप लगाना कि सरकार कुछ नहीं कर रही, ये सरकार की ही हिम्मत है कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से, जो बरसों बरसों तक जमे हुए थे, जो गलत तरीके से नासूर की तरह हमारे बच्चों को भविष्य खराब कर रहे थे, ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जी जी, कमलेश जी, देखिए बाहर तो आया ही था ना, क्योंकि जेल में बंद था, जेल में जाने के बाद फिर से बाहर आया और बाहर आके ही पैसे मांगे गए हैं, तो ऐसे में लगाम कहाँ है? सरकार क्यों नहीं, देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है उनकी, और कानून हमारा जो भी कानून कहता है उसके प्रक्रिया के तहत उसकी अगर जमानत हुई या उसने दोबारा वही कृत्य करने का काम करा है, तो मुझे लगता है कि कानून भी इसका संज्ञान लेगा और सख्त से सख्त आगे उसकी जमानत भी ना हो। क्योंकि ये कानून के दायरे में है। अगर कोई कत्ल भी करता है उसकी भी जमानत हो जाती है 2-3 साल के बाद,
तो मुझे लगता है कि कानून प्रक्रिया को तो हम नहीं छेड़ सकते, कानून का तो हमें सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस बार दोबारा फिर एक बार उसने यही हिमाकत करने की कोशिश करी, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि कानून उसका भरपूर सहयोग जो है संज्ञान देगा, उसको सजा देने का काम करेगा और दोबारा जमानत जैसी चीज नहीं मिलेगी उसको। जी कमलेश जी, देखिए कनिष्ठ सहायक का पेपर जो कि मई में होना है उसका तो अभी शेड्यूल पे बाहर नहीं आया है, उसकी भी डील करता हुआ वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो कानून है, जो आपकी सरकार की ओर से कानून लाए गए हैं नकल विरोधी, तो अभी जिस तरीके से हालात है, देखिए आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपके सवाल मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहे, प्लीज। जी देखिए, हेलो, अगर कहीं ना कहीं ऐसे में जो सरकार है उनका नाम तो सामने आ रहा है ना, चाहे वो नकल को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो तमाम आरोपों को लेकर हो, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का नाम बाहर आता है, तो उसको लेकर क्या सरकार को काम नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए क्योंकि इस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इस तरह की चीजें आएंगी तो सरकार से ही सवाल होंगे, सरकार से ही जवाबदेही होगी। लेकिन सरकार तो दोषी तब हो ना अगर वो कार्रवाई ना करे, वो उनको जेल ना भेजे, या सख्त कानून बना करके जिस तरीके से उनको जेल भेजने का काम किया, सरकार तो दोषी तब होती जब उनको बचाने का काम करती, जैसे उनको पहले संरक्षण मिला करता था, जैसे वो जो है लोगों के सानिध्य में रहकर के गलत काम किया करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी हो, चाहे रसूखदार हो चाहे छोटा हो, वो गलत करेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त सजा उसको मिलेगी। बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमलेश रमन जो हमारे साथ जुड़े थे और ऐसे में उन्होंने किस तरीके से जो बातचीत है वो भी रखी, लेकिन सवाल तो उठता यही है यहाँ पर कि हाकम सिंह कहीं ना कहीं इसके तार बीजेपी से तो जुड़े हुए हैं ना, और इसको लेकर सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद बाहर आना और बाहर आने के बाद दोबारा से डील करना, पैसों की डील करना, 5 लाख 6 लाख की नहीं, 17 लाख 18 लाख, जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में है, और उस चीज की भी डील की जा रही है जो पेपर अभी हुआ ही नहीं है, जिसका शेड्यूलिंग अभी बाहर आया ही नहीं है। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, बातचीत भी हमने की यहाँ पर कि किस तरीके से जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन है देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और लगातार इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं लगातार देहरादून से सामने आ रही, क्योंकि ना कहीं जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हुआ है। ऐसे में चाहे पुलिस बाहर आके पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आउट हुआ है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा कि वो आउट हुए तो क्यों हुए, जबकि सख्त निर्देश दिए गए थे। ऐसे में ये भी कहा गया था कि जैमर लगाए गए हैं, ऐसे में किसी भी कंडीशन में जो पेपर है आउट नहीं हो सकता है। तो देखिए लगातार जो ये प्रदर्शन है होता जा रहा है। यहाँ पर संजय डोभाल भी सीएम आवास का कूच करने के लिए यहाँ पर जा चुके हैं और साथ ही जो बेरोजगार संघ है वो भी कहीं ना कहीं सचिवालय का कूच कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो इस बार प्रदर्शन है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य की बात है और ऐसे में तमाम आरोप भी सरकार पर लगे हैं और सरकार किस तरीके से जवाबदेही तय करेगी ये देखने वाली बात होगी। चाहे संजय डोभाल के प्रदर्शन को हम यहाँ पे जोड़े, चाहे बेरोजगार संघ के प्रदर्शन को हम जोड़े और युवाओं के गुस्से को जोड़े, जाहिर सी बात है जो युवा लाखों यहाँ पर जिस तरीके से वो अपनी मेहनत करता है, खून पसीने एक करता है ताकि सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए, यहाँ पर पूरे रात दिन एक करके परीक्षा के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है और इसका परिणाम क्या आता है, कुछ ही घंटे बाद पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ ही घंटे बाद पेपर आउट हो जाते हैं। और ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जो नकल विरोधी कानून लाने की बात करती है और कहती है कि सख्ती से काम किया जा रहा है, जवाबदेही सरकार कैसे तय करेगी? ये जो हजारों संख्या में जो यहाँ पर युवा मौजूद हैं, जिन्हें बेरोजगार युवा कहा जा रहा है, इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए प्रदर्शन आज किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा और किस तरीके से काम किया जा रहा है सरकार की ओर से? शांति प्रसाद। देखिए भ्रष्ट सरकार की पोल खुल चुकी है। जहां धामी सरकार ये कहती है नकल विरोधी कानून सख्ती से उत्तराखंड में लागू किया है,
ठीक जी। उसके विपरीत हर परीक्षाओं में परीक्षा लीक हो रही है। उत्तराखंड का जो ब्रेन है, पढ़ा लिखा बच्चा है, उसकी नौकरी कर रहे हैं। कल का उदाहरण पूरी देश की दुनिया ने देखा है कि धामी सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार, जी और जिस तरीके से पुलिस आकर धामी सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है, सफाई दे रही है, उससे पता चलता है कि उत्तराखंड का जो चयन आयोग है ये महाभ्रष्ट है। उसके अंदर भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उन्हें धामी सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्य है आज पूरे उत्तराखंड के अंदर इन चीजों को लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या युवा बेरोजगार, क्या उत्तराखंड क्रांति दल, क्या सामाजिक संगठन सब सड़कों पर उतरकर धामी जी की सरकार के विसर्जन की बात कर रही है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रही है और यूकेएसएससी परीक्षा दिलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मगर सरकार चुप है। ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार बेईमान की भेंट कर चुका है और बड़े बुरे हालात उत्तराखंड में हो चुके हैं। जी जी शांति प्रसाद जी, देखिए आज कहीं ना कहीं लगातार ऐसे प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपकी भी इस बार जो रैली है वो निकाली जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और एक और धारा 163 लागू की गई है। कितना यहाँ पर ये सफल होता हुआ नजर आएगा शांति प्रसाद भट्ट जी? देखिए, ये डरी सरकार है, भ्रष्ट और बेईमान सरकार है। ये कभी 144 का, कभी 163 का जनता को धमकाने का काम कर रही है। हमारा ये कहना है ये तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र के अंदर जनता को अपने अधिकारों के लिए सरकारों से वार्ता करना, धरना प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है। यदि ये सरकारें धमकाएगी, पुलिस का दम दिखाएगी तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने लोग जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो ये दामी सरकार तानाशाही जो चल रही है ये ठीक नहीं है उत्तराखंड के लिए। जी शांति प्रसाद जी, देखिए एसएसपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आयोग भी एक ही बात दोहराता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है? ये जवाब जो युवा है उनके जहन में उठ रहा है कि हुआ क्या है। एक और जो एसएसपी है वो कहते हैं कि लीक नहीं हुआ है पेपर, आयोग भी सेम जवाब देता है। तो ऐसे में जो तमाम युवा हैं जिनके मन में ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि मेहनत वो करते हैं, तो किस तरीके से जवाबदेही तय की जाएगी? इतने दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस के अधिकारी को प्रेस करके कहना पड़ रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ और खुद ही कह रहे हैं कि 3 पन्ने जो है वहां से निकल गए। कैसे निकल गए ये जांच का विषय है, ये कार्रवाई करे, जो जांच में निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। खुद ही स्वीकार नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है और खुद ही कह रहे हैं कि अब पेपर लीक नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जब सत्ता में बैठा सत्ताधीश महाभ्रष्ट बेईमान हो तो उसके मातहत काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी निजी स्वार्थ पर लगकर कोई परीक्षाएं लीक कर रहा है, कोई खनन माफिया बना है, कोई शराब माफिया बना है। पूरा उत्तराखंड अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ है। ये इसका उदाहरण है कि उत्तराखंड में परीक्षाएं पहले बाद में होती है, लीक पहले हो जाती है। जी देखिए, जांच की बात तो की जाती है कि जांच की जाएगी, इसको लेकर हम तमाम जो चीजें हैं वो सामने आती है कि केवल एक ही सहारे छोड़ दिया जाता है कि जांच होगी। लेकिन सवाल है कि जांच होगी कब? सीबीआई की मांग उठ रही है कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, आरएलडी हो और ऐसे में यूकेडी हो, उनका एक ही क्वेश्चन है कि जांच होनी चाहिए और ऐसे में कांग्रेस ने भी यही सवाल उठाया है। तो क्या सरकार जांच करवाएगी? जो ये बच्चे जो भटक रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो भारी मात्रा में जो ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेपर देने की तैयारियां करके आए हैं, दूर दराज से आए हैं, गांव से आए हैं, इसका जवाब होगा किसी के पास? जांच के बाद कोई खुलासा होगा? ये सरकार कितनी भ्रष्ट है। हाकम सिंह जेल में गया मगर जिस तरीके से हलवा पूरी उसको अंदर खिलाई गई, जितनी आवभगत उसकी हुई, उसका परिणाम है कि जेल से बाहर आने के बाद फिर वो भर्ती घोटाले में पकड़ा गया। यदि पुलिस उसके साथ सख्ती से कार्रवाई करती तो हाकम सिंह की हिम्मत ना होती दोबारा परीक्षाएं उसको जो है लीक कर देता। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खनन माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया इतने हावी हो चुके हैं और पुलिस उनको बचाने में लगी है। लाचार और हताश अपने गर्दी को बचाने के लिए, देहरादून में जमे रहने के लिए सरकार का भोपो बनकर पुलिस जो काम कर रही है, उससे पता चलता है कि उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है।
स्वामी जी ये बता नहीं पा रहे हैं कि जब सख्त कानून था तो ये परीक्षा लीक कैसे हुई। अधिकारी बदल दिए, चरित्र नहीं बदला। यही कारण है कि उस परीक्षा केंद्र के अंदर जो भी बैठा है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारों से परीक्षाओं को जो है बाधित कर रहा है, जिसके कारण नौजवान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 25 सालों में हर बार हाई कोर्ट से इससे परीक्षाओं में निकल, ये कब तक चलता रहेगा? आखिर उत्तराखंड का पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी के लिए बाहर प्रदेश में क्यों जा रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर इस सवाल को आप पूछोगे तो भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार से जनता का ध्यान बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। लोग मान चुके हैं कि ये बेईमान लोग हैं, इनके टाइम पर भविष्य सुरक्षित नहीं है। यही कारण है हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शांति प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो बातें शांति प्रसाद भट्ट ने हमसे की है, तहलका डिजिटल से की है, और ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, इन जो ये मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, ये जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगली बड़ी खबर आ रही है सामने, बता दें यहाँ पर UKSSC आयोग के पुतले फूके गए हैं कांग्रेस की ओर से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जो है काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से पेपर लीक के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, और ऐसे में करण महारा भी क्या कुछ कह रहे हैं इस पे वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी सरकार को घेरा है, तंज कसा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर पुतला फूका जाएगा, यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अभी कांग्रेस जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है, और ऐसे में जो चाहे वो बेरोजगार संघ हो, चाहे वो UKD हो, RLD हो, ऐसे तमाम विपक्षी जो संगठन हो, कहीं ना कहीं इस बार सरकार आयोग सबको घेरने की तैयारी में है। पुतला फूका जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया जाएगा, और काफी ज्यादा उग्र होता हुआ ये प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि चाहे वो सत्ता पक्ष को लेकर अगर उन्हें घेरने की बात हो, चाहे वो विपक्ष हो, और ऐसे में युवाओं का अगर जो गुस्सा है, जो युवाओं का गुस्सा है, किस तरीके से इसका रूप लेता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए UKSSC आयोग के पुतले कांग्रेस फूकेगी, और साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और ऐसे में जाहिर सी बात है सभी के साथ हाकम सिंह के संबंध रहे हैं। कई उनके फोटोग्राफ्स उनके रिजॉर्ट में बड़े बड़े अधिकारी और नेता ठहरते रहे, वहां रुकते रहे, उस बात के भी पक्के सबूत और वीडियोस लोगों के पास उपलब्ध हैं। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। मामला हाकम सिंह का नहीं है, मामला है सरकार का, और सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे किस तरीके से पेपर लीक कर रहे हैं, किस तरीके से व्यभिचार कर रहे हैं, किस तरीके से जमीनों के घोटालों में सम्मिलित हो रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश में खनन माफिया हावी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे कोई भू माफिया हो, चाहे अधिकारियों की निरंकुशता हो, ये सब देखने में सामने आ रही है। और हाकम सिंह एक बदनुमा चेहरा इस समय फिर से उत्तराखंड पे ग्रहण की तरह सामने आ रहा है। आज SSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में हाकम सिंह SSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए, और सरकार सदमे में है।
कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही और ये पेपर आज के दिन करने का उन्होंने निर्णय किया, सबके आग्रह के बाद भी, विनय अनुनय करने के बाद भी, कि पेपर को पीछे स्थगित कर दिया जाए। और अब हाकम सिंह ने फिर से जो अपने पैर पसारे इस पूरे 2021 के घटनाक्रम के बाद, वो सरकार के संरक्षण में ही हो सकता। सुना और ऐसे में तमाम आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा और ऐसे आरोप जो लगातार लग रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा। ये बड़ी खबर एक और सामने आ रही है जहां पर सरकार ने गलती स्वीकार न करके धारा 163 लागू की है। ये बयान है गणेश गोदियाल का। यूके SSSC पेपर विवाद पर गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। गणेश गोदियाल ने नकल रोधी कानून पर सवाल उठाए हैं। यूके SSSC के चेयरमैन से भी सवाल किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक की परिभाषा क्या है, जवाब दीजिए। सरकार ने गलती स्वीकार करने की बजाय धारा 163 लागू कर दी गई है और साथ ही कांग्रेस के और ऐसे में तमाम आरोप जो है, सवाल भी हैं, साफ तौर पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है, यूके SSSC के चेयरमैन से पूछा है कि पेपर लीक की परिभाषा क्या है, आप ये बताइए। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने गलती स्वीकार करने के बजाय विरोध को दबाने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब देहरादून में बेरोजगार युवाओं और अन्य राजनीतिक दलों जो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया है कि किस तरीके से पेपर लीक होता है, आप इसकी परिभाषा दीजिए। जो ये बेरोजगार हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनके तमाम सवाल अपने मन में उठ रहे हैं, आप इन्हें जवाब दीजिए कि पेपर लीक परिभाषा क्या होती है इसकी। और ऐसे में सरकार ने अपनी गलती मानने के बजाय धारा 163 लागू कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर जब यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा तो ऐसे में जो युवाओं के मन में सवाल उठ रहे हैं कि हुआ तो हुआ क्यों पेपर लीक, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुना देते हैं। को होने वाला यूके SSSC का प्रश्न पत्र भी अंततोगत्वा लीक की भेंट चढ़ गया। धाकड़ धामी जी का वो बहुत मजबूत कानून, सख्त कानून, जिसके लिए कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर खर्च कर दिए गए, कि धाकड़ धामी ने एक बहुत मजबूत कानून पेपर लीक के खिलाफ बना दिया है और अब पेपर लीक नहीं होंगे। पता नहीं कितने करोड़ रुपए उस विज्ञापन पे जगह जगह जारी खर्च हुए, जगह जगह उसके होर्डिंग बैनर सब लगे। आखिर वो कानून भी धाकड़ धामी को पूछा जाना चाहिए कि उस कानून का क्या हुआ। बहुत ही अफसोसजनक है। चर्चा तो ये भी है कि ये पेपर लीक जो है ये कुछ दिन पहले ही हो गया था, लेकिन सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए इसको भी एक तरह का टर्न दिया, एक तरह का मोड़ दिया कि 3 पन्ने कल सोशल मीडिया पर जारी हुए और इसको पेपर लीक नहीं माना जाता। यूके SSSC के चेयरमैन ने मीडिया के सामने आकर इस बात को कबूला कि ये 3 पन्ने 11:15 बजे 11:20-25 पर ये पन्ने सोशल मीडिया पर आ गए थे और उनका ये कहना कि ये इसको पेपर लीक नहीं माना जाता। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि महानुभाव, आप ये बताइए कि पेपर लीक की फिर परिभाषा क्या है। और इसके बाद ये इन सब बातों के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जहां सरकार को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार न करके और अब कप्तान के माध्यम से, देहरादून के पुलिस कप्तान के माध्यम से एक धारा 163 लागू कर दी गई कि कोई भी 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर या चलकर कोई बात आपस में नहीं कर सकते। अर्थात सरकार को यह डर है कि बेरोजगार संगठनों के युवा और छात्र संगठन कहीं लामबंद होकर सरकार की खिलाफत करने में क्यों न लगे। ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्रों का और बेरोजगारों का लोकतांत्रिक अधिकार है और उसको पुलिस के मुखिया के माध्यम से, पुलिस के कप्तान के माध्यम से, देहरादून के पुलिस कप्तान के माध्यम से उसको दबाए जाने की कोशिश की जा रही है।
मैं देहरादून के पुलिस कप्तान से एक बात कहना चाहता हूं कि देहरादून के पुलिस कप्तान को अगर अपने विवेक के अनुसार निर्णय करना होता तो निश्चित रूप में देहरादून का पुलिस कप्तान इस तरह के निर्णय नहीं करता जिस तरह का उन्होंने ये निर्णय किया कि धारा 163 इसलिए लगाई जाती है कि बेरोजगार संगठनों के युवा और छात्र संगठनों के युवा कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी की कृपा से बने होंगे, ये कप्तान किसी की कृपा से बने होंगे और इसलिए कृपा से बने हुए लोग अपने कृपादाता के आदेशों का हूबहू पालन करता है, उसमें विवेक कहीं काम नहीं करता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें तो गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं कि परिभाषा दीजिए कि पेपर लीक हुआ है, इसकी परिभाषा दीजिए आप। आयोग पे सवाल उठाए हैं, सरकार पर सवाल उठाए हैं और क्या कुछ कहेगी वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरीके से जो तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं कैसे इसको सरकार देखेगी, कैसे जवाब देगी। और वकील अहमद चैनल हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है देहरादून में जगह जगह पर, कैसे हालात अभी बने हुए हैं वकील अहमद? देखिए विजय, प्रदर्शन होना उत्तराखंड के अंदर ये कोई नया नहीं है जी। अगर हम एक दशक पहले जाते हैं तो कुछ जुमले जो भाजपा ने कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा जी और युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो वो सब चीजें जो है ना, आज वो सब चीजें जो है ना एक धरातल पर किस तरीके से उतर रही हैं, ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है जी। आपको याद हो या प्रदेश की जनता को भी याद हो कि देहरादून के परेड ग्राउंड के अंदर पीएम मोदी ने ये बात कही थी कि डबल इंजन की सरकार दो, हम आपको वो सब चीजें देंगे जो उत्तराखंड बनाने के लिए आप लोगों ने सपना देखा था। सपना कितना साकार हो रहा है वो उत्तराखंड के युवा अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तरफ नकल विरोधी कानून बना दिया जाता है और उसकी अच्छी खासी तरीके से देना पब्लिसिटी कर दी जाती है, लेकिन वो नकल विरोधी कानून धरातल पर कितना उतरता है ये प्रदेश की जनता ने अच्छी तरीके से देख लिया। जिस तरीके से हाकम सिंह को पूरा हाकम बना दिया गया और नकल विरोधी कानून भी बना दिया गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट क्या कुछ हुआ ये प्रदेश की जनता ने बखूबी देख भी लिया और आगे के लिए देखेगी भी, क्योंकि युवाओं से ये खास तौर से आग्रह किया गया था कि आप हमें डबल इंजन की सरकार दीजिएगा, हम आपके सपनों को साकार करेंगे। सपनों के सपने कितने साकार हो रहे हैं ये देहरादून का आज का जो माहौल देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी काफी कुछ मिला है कि यहाँ पर कहीं तो भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं नकल को लेकर और कहीं जो हाल ही में आपदा आई है उस पर प्रशासनिक के ऊपर जो सवाल उठे हैं सीधे सीधे सरकार पर हैं। इनको लेकर आज जो प्रदर्शन किया जाना था, हालांकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ लड़कों को, कुछ युवाओं को रोका भी गया है और एक धारा 163 भी लगा दी गई है। तो धारा 163 लगाने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अगर अपनी आवाज एक संवैधानिक तौर तरीके से उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोकतंत्र ने, जो संविधान ने आम आदमी को एक अधिकार दिए गए हैं, उनका सीधा सीधा हनन हो रहा है। सीधे सीधे तभी तो जो है ना बहुत से नेता इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस बात को लेकर जो जमकेश्वर विधायक हैं उन्होंने साफ कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब हमारी एक मुहिम नई तरीके से चलेगी। तो कुछ ना कुछ तो जो है ना बात हुई होगी कि लोकतंत्र पर जो है ना सवाल खड़ा हो गया। दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को लेकर, और विजय मैं आपको बता दूं, जब से उत्तराखंड बना तब से युवाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ हो, कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, जिस तरीके से जो भर्तियां हुई हैं तो उन लोगों के नियमितीकरण को लेकर भी यहाँ पर जो है ना काफी कुछ हंगामे भी हुए हैं, हड़तालें भी हुए हैं, लेकिन मामला फिर वही 10 का 10 है। तो ऐसे में बहुत शुक्रिया
वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वकील अहमद चैनल हेड हैं तहलका डिजिटल के, उन्होंने अपडेट हमें दी कि किस तरीके से देहरादून की सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हालात किस तरीके से हैं, अपडेट किस तरीके से हैं, वो भी उन्होंने हमें दिए हैं। तो किस तरीके से इस प्रदर्शन का जो रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, वो देखने वाली बात होगी। और ऐसे में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है सड़कों पर, जगह जगह पर यहाँ पर युवाओं का खास तौर पर प्रदर्शन देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन उनका काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पेपर लीक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में सरकार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर पेपर विवाद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही आरोप भी लगाए गए हैं, गंभीर आरोप, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए हैं। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तो कांग्रेस लगा ही रही थी और अब युवाओं का जो आरोप है, युवाओं के जो नारे हैं वो है पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए हैं। पेपर विवाद को लेकर प्रदर्शन जो है काफी ज्यादा उग्र हो गया है, आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए हैं। और ऐसे में जो युवाओं के मन में सवाल थे पेपर को लेकर, और ऐसे में किस तरीके से सरकार जवाबदेही तय करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तो लग ही रहे थे और ऐसे में युवाओं ने भी आरोप लगाया है कि पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए हैं। काफी ज्यादा जो युवा है गुस्से में है, आक्रोश में है और उनका एक ही सवाल है कि आप जवाब दीजिए, पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, जवाब दीजिए। देश का युवा, उत्तराखंड का युवा जवाब मांग रहा है सरकार से कि आप जवाब दीजिए। आप ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आउट हुआ है, आप इसकी परिभाषा तय कीजिए, इसमें लॉजिक क्या है वो भी बताइए। उनका विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर चोर को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तहलका में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।